हेलो एवरीवन। आज है 11 Feb 2022 और इस 2022 के इस 11 Feb के ऑसम सेशन में मैं बुशरा खान आप सबका वेलकम कर रही हूँ। दोस्तों, हर वीडियो को कंप्लीट और बहुत ही ध्यान से सुना करें और जब सुन लिया करें तो ज़रूर शेयर करें जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग एक्टिव रहते हैं। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। तीसरी बात एक और ये है कि आप नए हैं अगर इस प्लेटफॉर्म पर तो भरोसा रखें। यहाँ गारंटेड कंटेंट में जो आपको डिलीवर कर रही हूँ, चाहे वो करंट अफेयर हो या कोई और सब्जेक्ट हो, वो सब आपके लिए इतना बेनिफिशियल है, आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप रेगुलर बेसिस पे जुड़ जाएंगे तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए आप क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें। बेल आइकन को हिट करने का फ़ायदा कि डेली के अपडेट्स जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको टू द टाइम मिल जाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? विश्व दलहन दिवस ये मनाया गया है फ्रेंड्स अभी, आज क्या है 11, तो कब मनाया गया होगा? 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2016 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष भी मनाया था 2016 को। ठीक, यानी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था और 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। 10 फरवरी को ये मनाया जाता है हर साल विश्व दलहन दिवस। तो इतना ही काफ़ी है इसके बारे में। 8 फरवरी को मैंने अभी क्या बताया था? इंटरनेट सुरक्षा दिवस। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? 5 फरवरी को क्या बताया था? चलिए आप बताइए मैंने क्या बताया 5 फरवरी को। अगर याद कर लिया तो बहुत अच्छा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 2 फरवरी को क्या? वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 1 फरवरी को चीनी नववर्ष दिवस और आईसीजी का स्थापना दिवस। ठीक है, तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट डेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की आई हुई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? मोस्ट रिचेस्ट एशियन पर्सन कौन है? अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट जारी हुई है फोर्ब्स की, उसके अकॉर्डिंग एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं जो टॉप पर हैं? तो ये हैं गौतम अडानी। कौन है ये गौतम अडानी? ये बार बार बहुत सारी जगह शेयरिंग खरीदते रहते हैं, बहुत सारी हिस्सेदारी खरीदी हैं, अडानी ग्रुप के हेड हैं। कौन नहीं जानता? और मैं तो आपको बहुत दिन से पढ़ा रही हूँ, तो गौतम अडानी साहब का नाम आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब सुने नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं, हाल ही में भी भारत का पहला बायोमास बेस्ड क्या बोलेंगे इसको, संयंत्र। हाँ, हाल ही में अपने देश भारत का बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हाइड्रोजन संयंत्र है बेसिकली। देखिए मैं आपको बताती हूँ है क्या। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए, मैं जो कहने जा रही हूँ उसको। बायोमास बेस्ड है, बायोमास बेस्ड तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन संयंत्र, तो भारत का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा एमपी में। देखिए होगा क्या, बायोमास का मतलब क्या है? हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन संयंत्र तो है ही, लेकिन बायोमास बेस्ड है तो उसका मतलब ये है कि जितने भी जो भी यूटिलाइजेशन वाली गैसेस होती हैं, जैसे ईथेन है, मीथेन है, जो भी वेस्टेज होगा ना, उनको ये ईथेन मीथेन वगैरह वगैरह जो यूटिलाइज करने वाली गैस हैं उनमें जो है तब्दील करेगा, यानी चेंज करेगा। तो वो रिलीज़ करेगा कौन कौन सी यूटिलाइजेशन वाली गैसेस, जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया है कौन कौन सी गैस हैं, ईथेन मीथेन वगैरह। तो ये तमाम, और एमपी के खंडवा में ये भारत का पहला बायोमास आधारित यानी बेस्ड, एक ही बात है, हाइड्रोजन संयंत्र है, याद रखना है। एमपी के बारे में तो मैंने कल भी आपको बताया था। क्या बताया था? कल का क्वेश्चन क्या था? आपको याद हो तो आप याद करके, नहीं तो रिवाइज करिए वीडियो को। कल का भी मैंने एक क्वेश्चन एमपी का लिया है। क्या था वैसे? लता मंगेशकर जी की प्रतिमा लगाई जाएगी, उसका
अनावरण किया जाएगा कहाँ? इंदौर में संगीत अकादमी बनेगी और लता मंगेशकर पुरस्कार का शुभारंभ करेगी अब लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार। बताया था ना ये तमाम बातें। और ये भी कहा था कि सुपर मॉम, ये कॉलर वाली बागिन, ये एक ही बागिन थी जिसकी डेथ हुई थी कहाँ? एमपी में ही हुई थी। EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा, ये कहाँ पर? ये एमपी में शुरू हुई। एमपी के हबीबगंज में क्या? एमपी के हबीबगंज में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट। और ये भी बताया था मैंने आपको कई स्टेशन का नाम बदला गया था, है ना? याद आ रहा होगा कुछ। और ये भी मैंने आपको बताया था एक जिला एक शिल्प अभियान वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना और जीवन शक्ति जीवन अमृत झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में एक बुजुर्गों की सहायता के लिए कौन सी? हाँ, संकल्प योजना। ये तमाम योजनाएं कहाँ? एमपी की हैं। श्रमिकों के लिए सबको रोजगार मिलेगा योजना है, वैसे तो सभी के लिए है ये। एक कुशल श्रमिकों के लिए है रोजगार सेतु योजना। चरण पादुका पहल, श्रम सिद्धि योजना, ये सब के सब। और प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन, ये सब का सब कुछ क्या है? एमपी का है। अच्छा जी, ये बात हो गई इंतज़ार आपका। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई थी। इसके अलावा किल कोरोना ऑपरेशन शुरू किया गया एमपी में कोरोना को ख़त्म करने के लिए। ये भी आपको बताया था मैंने। और तो मैं आपको क्या बता दूं, हाँ, राला मंडल अभ्यारण्य जो है स्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर नाइट सफारी को अलाउ किया गया। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय और यहाँ तक कि अमरकंटक सारे के सारे कहाँ हैं? ये सब कुछ है एमपी में। और एमपी में और भी कुछ चीज़ें बनी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। सारा कुछ बताना यहाँ मुमकिन नहीं है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल कौन हैं? तो हैं मंगू भाई श्री पटेल। भोपाल बहुत फेमस है, यहाँ का कैपिटल है एमपी की। और इसमें क्या फेमस है? भोजताल। क्या है? भोजताल। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। जी हाँ, संजय सिंह मल्होत्रा। ये संजय मल्होत्रा याद रखिए सिर्फ। तो संजय मल्होत्रा ये IAS ऑफिसर हैं 1990 के। और किस कैडर के हैं? राजस्थान कैडर के हैं संजय मल्होत्रा साहब। और अभी ये सेक्रेटरी बने हैं वित्त सेवा विभाग यानी फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट। और ये किसका है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। कौन है वित्त मंत्री हमारी? जल्दी बताइए, ये तो सबको पता है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी किस 10,044 फीट समुद्र से ऊंची टनल का नाम दर्ज किया गया है? क्या है? वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में या गिनीज बुक रिकॉर्ड में, दोनों से किस तरह से कह सकते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड या गिनीज रिकॉर्ड में अभी भारत की किस 10,044 फीट समुद्र से 10,044 फीट टनल का नाम शामिल किया गया है? तो ये अटल टनल। तो अटल टनल है, तो ये कहाँ है? रोहतांग में है। और अब ये बताइए रोहतांग कहाँ है? ये तो बता ही देंगे, इतने क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, लेकिन फिर भी मैं आंसर खुद ही कर रही हूँ। तो अटल टनल है रोहतांग में। और इसकी लंबाई भी सुन लीजिए कितनी है, 9.2 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। और ये समंदर से 10,044 फीट ऊंची है। और इसी का नाम वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कैसा लग रहा है सेशन? ज़रूर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड में यानी दुनिया में, हाल ही में अभी वर्ल्ड में सेकेंड, या हिंदी में सुनिए, हाल ही में भी दुनिया में दूसरा सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का खरीदार कौन बना है? तो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है
सेकंड नंबर का सोने का खरीदार बना है। कौन? आरबीआई। तो ये अपने भारत का है। पहला कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। पहला कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। इसने 80 मैट्रिक टन सोना खरीदा 2021 में। और अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने 77.5 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा है। किसने? अपने आरबीआई ने। तो सेकंड नंबर का जो खरीदार है वो कौन बना है? यही बना है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक गवर्नर है, चार डिप्टी गवर्नर है, उनके नाम आप लिखिए। और इम्पॉर्टेंट है, याद रखें आप, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और वैसे पूछा ये जाएगा कि जो गवर्नर हैं, चलिए मैं ही बताती हूँ। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। मुंबई में हेडक्वार्टर है आरबीआई का। और 1935 में 1 अप्रैल को स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिब्बत निर्वासित सरकार ने अपना संग्रहालय या मुख्यालय, कहिए मतलब टेम्पररी होता है इनका, तो संग्रहालय कह सकते हैं। हाल ही में तिब्बत निर्वासित सरकार ने अपना जो फिलहाल हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थापित किया है? तो ये है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, एचपी के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार ने अपना संग्रहालय या अपना टेम्पररी हेडक्वार्टर बनाया है ना। तो वो इनका तो चेंज होता रहता है ना तिब्बत का, तो इसलिए निर्वासित है ना, इसलिए। तो धर्मशाला, एचपी के धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हो गया, ये कौन थे? डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे जी कौन? बहुत फेमस हिस्टोरियन, और इनकी अभी हो गई डेथ। तो ये फेमस है, याद रखिएगा क्वेश्चन भी। डॉक्टर एम गंगाधरन, ही वॉज अ फेमस हिस्टोरियन। ये हिस्टोरियन याद रखिए, बस सही है। तो अभी उनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नई आईटीज नीति किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। नई आईटीज नीति, इसका मतलब ये है कि जो भी पूंजीगत व्यय करेंगी आईटी के लिए, जो भी जितने भी ये आईटीज होंगे, वो जो पूंजीगत व्यय करेंगी, जो संस्थाएं या फिर आईटी के लिए जो व्यय करेंगी, पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगी, उनको 200 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी गुजरात सरकार। ठीक है, तो मतलब पूंजीगत व्यय के लिए उन संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए तक दिए जा सकते हैं। तो यही है नई आईटीज नीति। ये नीति बनाई है सरकार ने, गुजरात सरकार ने। अभी फिलहाल जल्दी सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही है कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर पता है आचार्य देवव्रत। कैपिटल है गांधीनगर। और जी आपको एक बुलेट ट्रेन के बारे में बताया था, यादों का पहला स्टेशन कहाँ बन रहा है? बुलेट स्टेशन सूरत में। 4 बताए थे। और इसके अलावा गुजरात की हर बात होती रहती है। मरीन नेशनल पार्क है, वनसुधा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक है, और एशियाटिक लाइन के लिए गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर और कंकड़िया, खजारिया, ये सब जो है ये लेक हैं। और आपको भी बताया था मैंने खजारिया के बारे में, जिसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। और नर्मदा रिवर पर कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। इतना याद रखिए, बाकी फैक्ट्स मैंने लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, सारे फैक्ट्स हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है, हाल ही में दादर में नया व्यूइंग डेक किसने बनाया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। और इसका उद्घाटन किया है किसने? आदित्य ठाकरे ने। तो व्यूइंग डेक बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? व्यूइंग डेक से क्या होगा, जो अरब सागर है उसकी जो नज़ारे हैं, उनका भव्य नज़ारों को देखा जा सकता है, उसको व्यू किया जा सकता है। तो व्यूइंग डेक बना है कहाँ? दादर में व्यूइंग डेक बना है, मुंबई में, अरब सागर के भव्य नज़ारों को देखने के लिए। ठीक है, जो उसका निर्वात है उसको देखने के लिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है जी, ये बात हो गई। और क्या बताया जाए आपको?
क्वेश्चन है 18वां माधवराव लिमये पुरस्कार किसको अभी प्रदान किया गया है हाल ही में। 18वां यानी 18 नंबर का माधवराव लिमये अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो हमारे सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी साहब। इन्हीं को माधवराव लिमये अवार्ड ये 18 नंबर का है, इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, हाल ही में 2021 का दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसको बताया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वर्ल्ड का सबसे ट्रैफिक यानी सबसे भीड़ भाड़ वाला 2021 में दुनिया का कौन सा शहर रहा है। तो टर्की का इस्तांबुल। जी हाँ, इस्तांबुल ये टर्की का एक शहर है। ये दुनिया का वर्ल्ड का सबसे ट्रैफिक यानी सबसे बिजीएस्ट यानी भीड़ भाड़ के मामले में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है दुनिया का। और इसके बाद टर्की नंबर 1 पर है, मुंबई इसमें 5वें नंबर पे है अपने इंडिया का, और अपने इंडिया का मुंबई 5वें नंबर पे है। और इसके बाद है बेंगलुरु 10वें नंबर पर, और दिल्ली है 11वें नंबर पर, पुणे है 21वें नंबर पर। फर्स्ट याद रखिए, और मुंबई, दिल्ली और इसके बारे में बेंगलुरु के बारे में याद रख लीजिए। तो इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 2022 का पावरथॉन किसने लॉन्च किया है। हाल ही में पावरथॉन 2022 किसने लॉन्च किया है। तो हमारे ये ऊर्जा मंत्री हैं, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। एनर्जी है ना, एनर्जी रिन्यूअल और एनर्जी मिनिस्टर हैं कौन है, आर.के. सिंह। तो आर.के. सिंह साहब ने भी पावरथॉन 2022 यानी पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है। इसमें क्या है, जो बिजली वितरण यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो जटिल समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए और पावर को सही जनरेट करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये पावरथॉन 2022 लॉन्च किया गया है। याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, ये जो व्यूइंग डेक है ना, जो अभी बताया, मतलब इसको बनाया, इसका उद्घाटन किसने किया, आदित्य ठाकरे ने। और ये क्या है कि जो तट है अरब सागर का तट, वहाँ पे खड़े होकर इससे जो भव्य नज़ारे हैं या निर्वात है अरब सागर का, उसको देखा जा सकता है। इतना ये याद रखना, ये नई चीज़ें दादर मुंबई में बनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो इंपोर्ट नहीं करेंगे यानी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। किस देश ने, ड्रोन के इंपोर्ट पर। तो विदेशी ड्रोन के आयात पर ये बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है अपने देश भारत ने। स्वदेशी ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश भारत ने। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL इंडियन प्रीमियर लीग की अहमदाबाद टीम का ऑफिशियल नेम क्या रखा गया है। क्या है, IPL की अहमदाबाद टीम का आधिकारिक नाम यानी ऑफिशियल नेम क्या रखा गया है। तो गुजरात टाइटंस। अभी आपको बताया था IPL में लखनऊ यानी IPL की जो लखनऊ टीम है उसका नाम, उत्तर प्रदेश की जो टीम है उसका नाम क्या रखा गया था, लखनऊ जायंट्स। और अभी ये जो IPL में जो गुजरात की जो अहमदाबाद टीम है, कौन सी, अहमदाबाद टीम, तो उसका ऑफिशियल नेम भी रख दिया गया है अब लखनऊ जायंट्स। जैसे लखनऊ की का था, इसी तरह ये अहमदाबाद का है, अहमदाबाद टीम का गुजरात टाइटंस। तो ये आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी खरीद ली है। हाल ही में किसने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की शेयरिंग खरीद ली है। तो रिलायंस लिमिटेड ने। तो ये जो अपने मुकेश अंबानी हैं, ये एशिया के अब दूसरे नंबर के धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि पहले नंबर के कौन है रिपोर्ट के अनुसार, फोर्ब्स की, एशिया के जो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है, टॉप रिचेस्ट पर्सन है, वो हैं गौतम अडानी। और गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ दिया है, ये सेकंड नंबर पर पहुंच गए हैं। और रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने खरीद ली है अभी किसकी, स्टर्लिंग विल्सन सोलर में 40% की
पार्टनरशिप या शेयरिंग। ठीक है, तो अब ये था आज का इंटरेस्टिंग सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी, टेक केयर, ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।